I will come to Gangs of Wasseypur. Of course, everybody जो भी उस फिल्म में काम कर चुका है ना, उनके सारे इंटरव्यूज आप देखिए तो सब लोग उसी के बारे में फिल्म पे आते हैं. जब गैंग्स ऑफ वासेपुर बना तो आई बिलीव कि स्क्रिप्ट्स नहीं होती थी, मतलब थोड़ा बहुत स्केची एक्टिंग. तो जब व्हेन यू वांटेड टू डू दैट, आप भी यू नो दैट रीजन जो उत्तर प्रदेश बिहार का रीजन है, तो आप उस किरदार जो आपने जो निभाया था उधर, हाउ मच वाज इट फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ योर पास्ट, और कितना उसमें अनुराग कश्यप का वो था मॉडलिंग? सी हम लोग जैसे गैंग्स जब शुरू हुई तो हम कुछ लोग जो थे, जैसे जिसमें एक डेफिनेट का रोल करता था वो जिशान, जिसने वो कॉन्सेप्ट दिया था अनुराग को. हम लोग ना वहाँ गए थे वासेपुर में. तो वासेपुर में जो लड़के थे वो फैजल खान के चेले थे. अच्छा. तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था, वो जानते थे. अच्छा, बॉस को ना बॉस शायद इतना ना करता हो, लेकिन वो जो उनके जो चेले थे वो बॉस की कॉपी करते थे. उनसे मैं डायरेक्ट मिला था जाके. हाँ. और वो बात करने का तरीका उनका बॉस जैसा ही था, क्योंकि बॉस से वो सारे इंस्पायर थे, हाँ. इम्प्रेस थे, है ना. तो बॉस की तरह ही बात करते थे. वो तो जेल में थे, हाँ. बॉस तो, लेकिन बॉस के चेले थे सारे, जो जिनके साथ में रहा कम से कम 10-12 दिन तक. हाँ. और जब वो बात करते थे ना तो मुझे बॉस याद आते थे उनके, कि वो क्योंकि इम्प्रेस हैं उससे, बॉस से, तो वैसे ही बोलते हैं, अरे कार है, का बोले थे रे, इधर आओ, हाँ जी. तो इस तरह की बात करते. तो मैं देखते 10-12 दिन तक देख के एक दिन क्या हुआ, मैं सीधा अपने रूम में गया और मैंने दरवाज़ा बंद किया और आंखें बंद कर ली, आके बैठ गया. बहुत देर तक बैठा रहा मैं. और जब खड़ा हुआ तो पूरा जो बॉस के चेले जो बोलते थे उस तरीके का एटीट्यूड लेके खड़ा हुआ मैं. शायद यही खोजने के लिए आया भी था मैं. और मैंने अब वो जो स्वैग चलने का, वो स्वैग, वो सारी चीज़ें मैंने अब मैं किसी से बात नहीं करूँ, मैं जा रहा हूँ अभी. और उसी दिन हमने ट्रेन पकड़ी और सीधा मुंबई आ गए हम लोग. किस स्टाइल में सीख गया हूँ उसका मतलब हाँ, अभी ये आ गया मेरे जहन में, आ गया मेरी बॉडी में, उतर गया. अब मैं इसको हिलाना नहीं चाहता हूँ, मैं सीधा जाना चाहता हूँ. हाँ. अभी मुंबई, और मुंबई से वहाँ पे मैं किसी से बात नहीं करूँ, डायरेक्ट शूट पे जाऊँगा मैं यहाँ से. तो वहाँ से डायरेक्ट बनारस हम लोग गए, वहाँ से शूट शुरू हुआ. और कपड़े, वो जो गॉडी गैरिश कपड़े, वो जो, हाँ, कपड़े बड़े तो बाहर की चीजें, वो तो हो जाते हैं, वो तो देने वाले दे देते हैं. वो कल्ट फिगर बन गया था. वो जिस तरह की वो ड्रेसिंग थी. मैंने विनय पाठक का एक इंटरव्यू देखा था जिसने उन्होंने कहा था कि अमिताभ बच्चन का जो इम्पैक्ट होता है, ही सेज देयर वाज वन पार्ट जहाँ पे अमिताभ बच्चन की फिल्म चल रही थी और जो इंटरवल में लड़के जो है जो बाथरूम गए, और जब वो बाथरूम से बाहर आते हैं यूं अमिताभ बच्चन की स्टाइल में चलते हैं. हाँ. बाल यूं करके. हाँ. ये इम्पैक्ट होता है पिक्चर का, ये इम्पैक्ट होता है एक्टर का. एब्सोल्युटली राइट. एक गैंग्स ऑफ वासेपुर के कैरेक्टर्स कल्ट फिगर्स बन गए थे, उनके डायलॉग्स, उनकी मीम्स जो बनी थी. जब आप पिक्चर बना रहे थे, डिड यू थिंक कि? नो, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं सोचा. पिक्चर बनाते पता ही नहीं चलता. मैंने तो इवन पिक्चर बनने के बाद भी जब पहला कट देखा तो मुझे लगा ये क्या बना दिया यार. तो एडिट होते जो आई सामने, जब फर्स्ट टाइम मैंने कान फिल्म फेस्टिवल में देखी, पहला स्क्रीनिंग, पूरी तैयार फिल्म जब देखी मैंने, तब रियलाइज हुआ कि यार अनुराग ने कुछ तो किया. ऐसी बात थोड़ी, अनुराग है, उनका मैड जीनियस जो कहते हैं. मैड जीनियस है, ही इज अ जीनियस मैन. हाँ. मनोज बाजपेयी का इंटरव्यू मैंने जब किया था, उन्होंने कहा कि हम तो वी होप कि उसमें कोई मैडनेस आए जब पिक्चर बनाए, क्योंकि उस मैडनेस से एक जीनियस आता है. एग्जैक्टली. मैं तो अनुराग को भाई, वाकई वो जीनियस है. उसने सिनेमाएं बदल दिया और पूरी दुनिया में शोर हुआ अनुराग का. हाँ. उसके सिनेमा का हम यहाँ पे जिक्र ना करते हो, लेकिन आई एम सॉरी, मतलब पूरी दुनिया में जिक्र होता है उसका. Another thing which I wanted to ask you was about Sacred Games. अभी भी उसकी मीम्स चलती है, and especially इलेक्शन के दौरान. वो जो आपका एक लाइन है, कभी कभी आप ही बोल दीजिए. यही है, कभी कभी लगता है कि पुनिश भगवान है. कितनी बारी इस इलेक्शन में वो मीम चला 2024 में, और वही मीम लेकर इलेक्शन के दौरान जो भी टॉप पॉलिटिशियंस थे उनके साथ ये जोड़ा गया. जब आप सीक्रेट गेम्स कर रहे थे, डिड यू रियलाइज कि ये जो किरदार है इट्स गोइंग टू बी सेंसेशनल?
मुझे बहुत ही अटपटा सा लगा था डायलॉग कि क्या है ये डायलॉग, कभी कभी लगता है मुझे भगवान है। मैंने अनुराग पता नहीं क्या क्या लिख देता है ये, हमें तो पता ही नहीं होता जब कि ये डायलॉग ऐसा हो जाएगा टाइप में। हाँ। उस वक्त की फीलिंग कुछ और ही होती है, बट बाद में उसका क्या हो जाता है कुछ नहीं कह सकते। सीक्रेट गेम्स 1 and 2 में आपको विच वन डिड यू प्रेफर? ऑफ कोर्स 1। 2 में आपको लगा कि नहीं बनी बात? नहीं, 2 में नए कैरेक्टर्स आ गए तो वो वर्क नहीं किए। हाँ। 3-4 नए कैरेक्टर्स आ गए तो बिल्कुल भी वर्क नहीं किया उसमें। क्योंकि क्या होता है ना, मैं बताऊं आपको कि जिस किरदार को फर्स्ट में लोगों ने प्यार किया है, उसी किरदार को एक ख़त्म कर दो, एक कमज़ोर कर दो, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यू नो, लाइक फॉर एग्जांपल नार्कोस जब मैंने देखी, गैंगस्टर मूवी, वो उसके पाब्लो एस्कोबार का जो कैरेक्टर कर रहा था, वो फर्स्ट सीजन में मैंने देखा, मैं पागल हो गया। अब सेकंड सीजन में उसको वीक कर दिया, मैं क्यों देखूं? भाई मेरा उससे जुड़ चुका था कनेक्शन, मैं उससे इमोशनली जुड़ा हुआ था, आपने उसको हटा दिया, मैं क्यों देखूं सीरीज? तो करोड़ों सीरीज आ रही हैं, फिर मैं क्यों देखूं? मैं उससे इमोशनली कनेक्ट हो गया था। तो ये प्रॉब्लम हुई इसके सेक्रेट गेम्स की भी, उसको वीक कर दिया। वीक कर दिया तो अब दिखवा लो, कर लो बात। अभी पंकज त्रिपाठी के साथ भी मैंने देखा, जब मिर्जापुर बनी नंबर 3, इट जस्ट डिडंट वर्क फॉर मी। आपने पंकज त्रिपाठी को लिटा दिया, 6-7 एपिसोड में वो लेटे हुए हैं। क्या मतलब, ना बोल रहे हैं ना कुछ। कहाँ पे मिर्जापुर कालीन भैया वाज द, बोले यही हमारे यहाँ आके सेकंड सीजन में बहुत बोल गए थे, वो वर्क नहीं किया। हाँ, ये भी होता है डेफिनेटली, क्योंकि इमोशनली उनसे जुड़ गए होंगे ना लोग। हाँ, मैंने तो देखा नहीं, बट फर्स्ट सीजन सेकंड सीजन में पंकज त्रिपाठी से जुड़ गए होंगे लोग। बिल्कुल। हाँ, अब उसमें तीसरे में लिटा दोगे उनको तो वो तो गलत बात है ना। 6-7 एपिसोड में वो बोल नहीं रहे, अब पंकज त्रिपाठी बोलेंगे नहीं तो फिर बात कहाँ बनेगी? पंकज नहीं बोलेगा तो वाकई सही बात है ना। हाँ। तो फिर कहाँ वो, मतलब आप उसके बाद आप जितना मर्जी इरोटिक सीन ला दीजिए, जितना मर्जी वायलेंस ला दीजिए, हाँ, मिर्जापुर नहीं बन सकते। नहीं बन सकते, बिल्कुल बिल्कुल। बट विल यू टू एक्ट, सपोज गैंग्स इज टू बिकम अगेन, करेंगे आप कभी? अगर गैंग्स को रीडू करना हो थर्ड, करेंगे ही नहीं, करेंगे मुझे नहीं लगता करेंगे। हाँ। करेंगे भी तो शायद, आई डोंट नो, वो कल्ट नहीं बन सकता ना, जैसे शोले को रीडू नहीं हो सकता। नहीं कर सकते, वाकई नहीं कर सकते। डॉन भी नहीं बना, इवन दो इट वाज अ हिट। मुझे नहीं लगता कि डॉन 1 और डॉन 2 वाज, वो में एक बार एनर्जी कुछ ऐसी होती है डायरेक्टर की, एक्टर्स की, सारे एक्टर्स के, एक माहौल बनता है, उस माहौल में कुछ मैजिक होता है जो उस वक्त पता नहीं होता, लेकिन एक खूबसूरत माहौल होता है उस वक्त पे, वो दोबारा रिक्रिएट नहीं कर सकते आप।